नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। मैं आज आप लोगों को हॉस्टल अधीक्षक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर कंप्यूटर लगेगा या नहीं लगेगा। क्या उसके लिए ITI वाले भर सकते हैं कंप्यूटर, या DCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, या PGDCA वाले अप्लाई कर सकते हैं? क्या 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पास होना ज़रूरी है? क्या विकलांग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कितनी सैलरी बनेगी और उसकी ग्रेड पे क्या होगी? आज मैं आपको सारे प्रश्नों का आंसर देने वाला हूं। बस आप यही करेंगे। सबसे पहले लोकल छत्तीसगढ़िया आदमी आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब तो मतलब करेल पढ़ी काबर के बेटा एमा ले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैसेज आप मतलब दिए जाही। यह काय एजुकेशनल चैनल है। ते नाम से हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जतका भी लइका हवा छत्तीसगढ़ के स्पेशली ओमन छत्तीसगढ़ के सरकारी नौकरी के जानकारी अगर चाहता तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करा, और ओकर बाद में तुमन टाइम टू टाइम बेल आइकन दबैहा तब वह तुमन यूट्यूब वीडियो ला का करी सजेस्ट करही। अगर तुमन बेल आइकन प्रेस नहीं करिहा तो यूट्यूब तुमन वीडियो ला सजेस्ट टाइम पर नहीं करे। बात करत हन काकर हॉस्टल अधीक्षक के बारे में, तो कम टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि ये जो हॉस्टल अधीक्षक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कौन से विभाग के अंतर्गत इसमें भर्ती की जा रही है? तो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा इसको भर्ती को किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके मन में डाउट है और होना भी चाहिए ऐसे डाउट। जब आपको बेसिक से नहीं पता रहेगा कि क्या पूछा जाएगा, कैसे सिलेबस आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटर में क्या कितना नंबर का इस बार क्या कर दिया गया है, क्राइटेरिया सेट किया है, आपको ये चीज़ ही नहीं पता रहेगा तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? कम टू द पॉइंट। देखिए, जब इसके बारे में जब आप इस PDF को देखते हैं तो जो सरकार ने 1 मार्च को इसको लॉन्च किया है, देख लीजिए आपने एग्ज़ाम कंट्रोलर ने क्या किया है, परीक्षा मंडल के द्वारा 1 मार्च को इसको जारी किया है, और इन्होंने इसमें बात कुछ क्लियर किया है कि ऑनलाइन आप आवेदन पत्र भर सकते हो, और उसकी प्रारंभिक तिथि 1 मार्च शुक्रवार से चालू कर दी गई है। अर्थात आप घर बैठे सबसे पहले फ्री में फॉर्म भरा रहा है, हॉस्टल अधीक्षक का फॉर्म भर दें। 300 पोस्ट निकले हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं तो आपको कौन से एक डेडलाइन का याद रखना पड़ेगा अंतिम तिथि के तौर पे, तो रविवार के 31 मार्च तक पूरे महीना भर आपको समय दिया जा रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपको 300 पोस्ट हॉस्टल अधीक्षक मिल रहे हैं, जो कि छोटा मोटा एक अमाउंट नहीं है। एक सीरियस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट काफ़ी होता है। और अगर आपने मान लो भगवान ना करे भरते वक्त कोई त्रुटि कर दिया, एक सीरियस जो स्टूडेंट होता है, सीरियस कैंडिडेट होता है, सीरियस एस्पिरेंट होता है, वो त्रुटि करने से बचता है। अर्थात उसकी जो थॉट होगी वो ये होगी कि मुझसे कम से कम गलती हो, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग वाला जो सोच हूँ उसके तहत काम करूँगा। कोई मशीन तो हूँ नहीं, एक इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती है। तो बिल्कुल आप अपने डेविएशंस के चांसेस को, मिस्टेक्स के चांसेस को, एरर के चांसेस को 99.9% कम करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसी नौबत ना आए कि आपको त्रुटि सुधार करना पड़े, जो कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक ही 1, 2, 3 दिन ही आपको मौका मिलेगा। अगर आप त्रुटि सुधार को सही टाइम पे नहीं सुधार पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के समय पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बार सर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 32 जिलों में इसका एग्ज़ाम कराया जा रहा है, 32 जिला मुख्यालय में। अब मैं करता हूँ मुद्दे की बात। जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे किया, ऑनलाइन पत्र 1 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अंतिम तिथि 31 मार्च है, हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, मूल मुद्दे की बात करते हैं, मूल फैक्ट की बात करते हैं, जिसे आप लोगों को क्या है, आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुआ होगा। देखिए, ध्यान से समझना है आपको। सबसे पहले जब आप बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो जब हॉस्टल वार्डन 2024 का आप फॉर्म भरते हो, सबसे पहले क्राइटेरिया क्या मांगा है आप ये जान लीजिए कि अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो तो एलिजिबिलिटी में आपको क्या चाहिए, आपकी क्या चीज़ है जो अर्हताएँ डिसाइड करती है। तो ये तथ्यों पर सबसे पहले आपके पास में क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए या ग्रेजुएट बच्चे भर सकते हैं। तो सबसे पहला बात आप ये जान लीजिए, केवल 12th पास स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, सिर्फ आप 12वीं पास हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में एक बड़ा सा हमेशा बैठा है, जो हमेशा कमेंट करते हो, सर कंप्यूटर लगेगा या नहीं। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो कंप्यूटर की डिग्री की बात है,
ये नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, पिछले बार भी मैं आप लोगों को काफ़ी बच्चों को समझाया था कि आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ें, आप नोटिफिकेशन को इतने शिद्दत से पढ़ें कि आप पेपर में जाने के पहले उसके नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम उपविधियां से आप परिचित हो जाएं। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोलता है वो कि कंप्यूटर में आपकी दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर में आपको ज्ञान होना चाहिए, ना कि डिग्री मांगा है। अर्थात अगर कंप्यूटर का ज्ञान है आपके पास में तो ये अच्छी बात है, और कंप्यूटर की डिग्री है तो ये कंप्यूटर की डिग्री है और आप सिलेक्शन नहीं लिए तो वो डिग्री कोई मतलब का नहीं है। केवल कंप्यूटर की डिग्री हो और सिलेक्शन नहीं है वो कोई मतलब नहीं, तो बेहतर है कंप्यूटर की डिग्री लो। और उन्होंने क्या कहा है कि कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री को तब महत्व दिया जाएगा जब आपके पास रैंक होगा। अगर आपके पास में डिग्री है और आप रैंक ही नहीं ला पाए तो आप फेल हो जाएंगे। तो कंप्यूटर नहीं मांगा है, कंप्यूटर के जानकार लोगों को केवल प्राथमिकता या प्रायोरिटी दी जाएगी, तो कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगा है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर होगा तभी भरोगे, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई के सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ अप्लाई में जाते वक्त आपको पूछा जाएगा क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है, तब आप याद रखेंगे वहाँ पे यस में क्लिक करेंगे। अगर आप इसको नो कर दिए तब आपका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। तीसरा प्रमुख बात आपको यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या है, अब उसको समझिए। देखिए, दो बातें हमने देखा, 12th पास वाला भर सकता है, कंप्यूटर वाला भर सकता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे आज भी दिव्यांग हैं और वो दिव्यांग बच्चे भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते हैं। तो क्या इस साल हॉस्टल अधीक्षक में जो विकलांग बच्चे हैं, जिसे दिव्यांग शब्द के द्वारा एक विधि सम्मत घोषित किया गया है कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है, तो वैसे केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको कि दिव्यांग बच्चे इसमें फॉर्म इस बार नहीं भर सकते। पिछले बार भले ही भर दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने नियम निकाल दिया है कि हॉस्टल वार्डन में, हॉस्टल अधीक्षक में जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हॉस्टल वार्डन में इनकी गतिविधियां होती है, वो बच्चों को देख रेख करना, दौड़ना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मीटिंग्स अरेंजमेंट करना, इनका देखभाल करना, ताकि इनके जो एक अधिकार हैं उनका हनन ना हो, और आपको उस हिसाब से इनको लेके चलना है। इसलिए दिव्यांग या हैंडीकैप्ड जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कृपया इस बात को समझ लें कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में सिलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पे। ये तीन प्रमुख बातें हो गई। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो इससे रिलेटेड है कि कंप्यूटर के प्रश्न के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम कंप्यूटर के प्रश्न पे डिस्कशन करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है आप इसके मूल भाव को समझ पाओगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, घर बैठे अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो माधव पहल एकेडमी के अभी तक 250 बच्चों से भी अधिक बच्चों ने 250 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। मैं खुद अभी तक 6 CGPSC मेंस लिख चुका हूँ। इंडियन रेलवे पे मैं अभी वर्किंग हूँ और साथ ही साथ में कंटिन्यू आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें राज्य के सैकड़ों स्टूडेंट्स हमसे लाभ ले रहे हैं। ठीक है, पहले हम केवल लाइव क्लासेस से क्लास लेते थे, गूगल मीट के माध्यम से क्लास लेते थे। बहुत सारे बच्चे होते थे जिनको रिवीजन का लाभ नहीं मिल पाता था। कोई न कोई बीच से हल्ला करता था, प्रश्न करता था, तो बच्चा क्वेश्चन करता था तो दूसरे का टाइम वेस्ट होता था, जो वर्किंग थे उनका समय बर्बाद होता था। इसलिए हमने क्या किया, अपना माधव पहल एकेडमी का एक एप्लीकेशन बनवा दिया, जो कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से उसके सेलेक्ट करें। और याद रखेंगे, एक नया अपडेट ये हो गया है गूगल के पॉलिसी के तहत कि अब हमारे एजुकेटर के एप्लीकेशन गूगल पे नहीं होंगे, गूगल के प्ले स्टोर पे नहीं होंगे। अर्थात आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। अब आपको एक APK फाइल दिया जाएगा और इसी माधव पहल एकेडमी का जो APK फाइल है, APK फाइल क्या होता है, जनरली सेंस में कहूँ तो ये क्रोम से डाउनलोड हो जाता है, यूजी ब्राउज़र से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन तब होता है जब आपके पास इसका लिंक होगा। ये प्ले स्टोर में अब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जब एक एजुकेटर ग्रो करता है, जब एक एजुकेटर आगे बढ़ता है, जब स्टूडेंट्स को उसका कंटेंट पसंद आता है, तो गूगल इस पर क्या करता है, भारी भरकम चार्ज लगा देता है। तो उस कंडीशन पे बचने के लिए हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, हमको APK फाइल प्रोवाइड कराती है। ठीक है, मान लो जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसका 50
50% अगर गूगल मांग रहा है तो हम उसको उतना कैसे दे पाएंगे। इसीलिए एपीके फाइल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सरकार को एक रेवेन्यू देते हैं, टैक्स पे करते हैं, और जो हमारी कंपनी है उससे हम पार्टनरशिप प्रोग्राम बनाते हैं। हमारी क्लास प्लस कंपनी के द्वारा पार्टनरशिप प्रोग्राम बना के एपीके दिया गया है। तो एपीके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर लें और जैसा जैसा समझ आता है इंस्ट्रक्शन देख करके सिंपल डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लें। कम टू द पॉइंट, अगर आप हॉस्टल वार्डन का पैड कोर्स लेना चाहते हैं तो देखिए इसका 5,000 रुपये फीस तो हमने रखा था, लेकिन अभी हम सिर्फ 2,500 रुपये में आपको दे रहे हैं। याद रखेंगे एग्ज़ाम के टाइम इसका फीस और बढ़ जाएगा। तो ये कितने लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों को ये फिर दिया जाएगा 2,500 रुपये में। 21 के बाद में यह रेट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए याद रखेंगे, घर बैठे आपको तैयारी करेंगे, इसमें आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, पीडीएफ मिलेगा और आपको एमसीक्यूज़ भी मिलेगा जो हम अब तैयारी कराएंगे, लाइव भी मिलेगा, वहाँ पे भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल में पढ़ना चाहो तो मोबाइल में पढ़ सकते हो, लैपटॉप में चाहो तो लैपटॉप में पढ़ सकते हो। जो हम कंटेंट देंगे उसको आपको छोड़ना नहीं है। आप अपने से कुछ पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन हम जो बताएंगे वो नहीं वेस्ट करना है। तो मात्र 2,500 रुपये में हॉस्टल वार्डन का कोर्स पूरे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। आगे की बात को समझो। अब बात ये आता है कि भैया इसमें कंप्यूटर का क्या वैल्यू है, कंप्यूटर से कैसे प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर जो है, देखिए पहले बात आया था कि 50 इसमें एमसीक्यूज़ आएगा, लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। 50 की जगह में 30 एमसीक्यूज़ आएगा। क्या सर 30 में 30 लाना है, क्या 30 को 30 सॉल्व करना है? देखिए नियम ये बना दिया गया है कि जब आप हॉस्टल वार्डन का पेपर देंगे तो आपको यहाँ पे एक शर्त रखा गया है कि भैया आप 30 में ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 50% अर्थात 15 क्वेश्चन, अर्थात 30 का 50% आपको लाना पड़ेगा। ये क्या किया है, 15 नंबर आपको लाना पड़ेगा उस 30 में, तो ये नेसेसरी में कर दिया गया है। अर्थात कंप्यूटर में 30 में से जो आपको खंड दिया जाएगा उसमें कम से कम 50% क्वेश्चन यहाँ से लाएंगे। ये नए सिलेबस के हिसाब से आपको जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना, बाकी चीज़ों को तो आपको पता है। और मज़े की बात यह है हॉस्टल वार्डन में इस बार क्या आ रहा है, तो इस बार बाल मनोविज्ञान भी आ रहा है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के इसमें क्या होता है कि आप बच्चे के एक साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, कैसे स्टडी करते हैं उसके मन को, और कैसे आप वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उसको टीचिंग करते हैं, उसको सिखाते हैं। तो ये इस कोर्स में याद रखेंगे आपको बाल मनोविज्ञान का पूरा लेक्चर दिया जाएगा। लेकिन प्लीज़ जो हॉस्टल वार्डन लेंगे वो बाल मनोविज्ञान का अलग से कोर्स ना खरीदें। ये इसी में क्या कर दिया गया है, इसको बंडलिंग कर दिया गया है, अलग से आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो दो भूमिका निभाएगा, एक तो कंप्यूटर 15 नंबर का, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 15 नंबर चाहिए, दूसरा बाल मनोविज्ञान। ये दोनों रामबाण हैं। बाकी इंडियन जीएस तो आप पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, इससे क्वेश्चन आएगा जो कि दिया गया है। आप कॉन्स्टी पढ़ते हो, ठीक है, आप जियोग्राफी पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ते हो, आप सीजी पढ़ते हो, फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, तो सर्वे का भी क्वेश्चन आएगा 2024 का, ठीक है। फिर पंचायती राज का भी कुछ क्वेश्चन आएगा, तो ये पंचायती राज भी इसमें डाला गया। तो ये सारा सेगमेंट आपको उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस डाला गया है, उसमें मैथ्स रीजनिंग भी डाला गया है। हॉस्टल वार्डन में कम से कम 300 प्लस क्लासेस रहेगा। आपको इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं बार बार एक ही बात पे बल देता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक। तो इस बात को याद रखें, और जितना मैंने समझाया, जितना मैंने बताया, जितना चीज़ों को आपके बीच में मैंने इलिब्रेट किया, उस बेसिस पे तैयारी करें। जो असफल लोग हैं वो निगेटिव बात करते हैं, उनसे राय मत लो। एक आदमी अपने लाइफ में रखो, उसे मित्र की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह उसे समझो, उसको सम्मान करो, और वो अगर सकारात्मक व्यक्ति है तो उसे जीवन में कभी दूर जाने ना दो। क्योंकि अगर नकारात्मक बातें करने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, तो एक सकारात्मक बात करने वाला व्यक्ति आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, जो आपके पास साधन है, संसाधन है, उसी से आप तैयारी कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही ऑनलाइन कोर्स लो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस में माधव पहल अकेडमी का नाम ऊपर में है। आपने बहुत सारे देखे होंगे मेरे वीडियो, जिसमें भले मैं YouTube में ज़्यादा काम नहीं करता, तो YouTube में ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर अभी नहीं है, लेकिन मैं पैड क्लासेस पे काम करता हूँ, तो उसमें एक ठीक ठाक एक अच्छे सैकड़ों स्टूडेंट्स क्लास मुझसे ले रहे हैं, जिसके लिए मुझे कंपनी से अवार्ड भी मिला है, जहाँ से हमने क्लास लिया है। टॉप अचीवर का, टॉप एजुकेटर का, सुपर चॉइस अवार्ड, स्टूडेंट चॉइस अवार्ड सब मिला है।
आप पिछले क्लासेस में भी देखे होंगे, स्क्रीन में भी आपको दिखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो साधन है, जो संसाधन है, जितनी किताबें आपके पास है, जो नोट्स है, उसी से तैयारी करना चालू कर दें, क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब जागो तब सवेरा। तो समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और तैयारी स्टार्ट करना चालू कर दें। आप यकीन नहीं करोगे, इतना बड़ा मैंने डिजिटल सेटअप लगाया, लेकिन उसके पहले मैं ये सिर्फ 200 रुपये के माइक से, जिसको मैं देखो जो हेयर बैंड होता है उससे जोड़ के अपना क्लास चालू किया था। 200 रुपये से चालू किया था और पहले दिन में ही लगभग 20,000 रुपये की, भगवान की कृपा से या मेरे मेहनत के दम से, एक दिन में, पहले दिन ही में 20,000 रुपये का मेरे हुनर ने, मेरे ज्ञान ने, मेरे टैलेंट ने मुझे कमा के दिया था। इस 200 रुपये के माइक से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो साधन है, सुविधा है, उसी के दम पे आज मैं अपने आप को ग्रो कर लिया। कहने का मतलब ये है कि आप बस अपने आप में सकारात्मक हो करके जो साधन सुविधा है उससे चालू करते हैं, यकीन मानिए आप उससे कहीं आगे होते हैं जो सिर्फ सोचते हुए बैठे हैं कि हम चालू करेंगे। वो करेंगे सोच रहे हैं, आपने कर दिया, यही अंतर है। 200 रुपये का माइक आज भी मैं नहीं छोड़ा हूँ, अब बहुत अच्छे से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 1 लाख रुपये का माइक भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो साधन था, जो मेरी एक कहना चाहिए कि मूल जो साधन थी, उसको मैंने छोड़ा नहीं और उसी मूल साधन के द्वारा पहले दिन में इतने सारे बच्चों ने कोर्स ले लिया कि 200 रुपये से मैं काफ़ी अच्छा खासा स्टूडेंट से कमा पाया था अपने ज्ञान के बदौलत। कहने का मतलब ये है कि जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के साथ साथ आपको क्लास दे सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। एक शिक्षक का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका स्टूडेंट उससे आगे जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ। 250 बच्चे मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे टीचर, असिस्टेंट टीचर 2019-2022 से हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि 33,000 शिक्षकों का जो पोस्ट है उसमें भी आप रहें, हॉस्टल वार्डन के 300 पोस्ट में से उसमें भी अगला आप रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर किसी भी प्रकार की मुझसे कोई गलती हुई होगी इतना कहने, इतना समझाने में, उस बात में अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं गलत कहा, तो मुझे आप क्या करेंगे, एक्सक्यूज़ करेंगे, सॉरी करेंगे, और मुझे माफ़ करते हुए, आप मुझे कोऑपरेट करते हुए, मुझे समझाते हुए, मुझे सिखाते हुए आप मुझे लेके चलेंगे। साथ ही साथ में अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ का डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, चाहे वो एजुकेशनल हो या आपके लाइफ से संबंधित हो, आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं 9575204321। तो मेरा जितना भी एफर्ट रहेगा आपके दीपक सर का, पहले आप क्या करना, व्हाट्सएप कर लेना। एक प्रकार का हमारी जो टीम रहेगी आपको टाइम देगी, फिर उस हिसाब से मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपने सपनों के लिए लड़ना सीखें। जय हिंद, वंदे मातरम। और 2024 के बाद अगला पोस्ट इतना आएगा या नहीं, 33,000 शिक्षकों की भर्ती, इस भरोसे में ना रहें, ठीक है। भारत एक राजनीतिक प्रधान कंट्री है, राजनीतिक प्रधान देश है। सिर्फ चुनाव के समय ही ऐसे बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलती है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इतने बड़े अपॉर्चुनिटी, अवसर को आप ना खोएं। जय हिंद, वंदे मातरम।